if you are going to touch some metal, let's suppose अगर थोड़ी देर में अपना फोन जो कि मेटल कवर है ऑब्वियसली उसको रखे रहूं टेबल पर, और मैं जाके जब उसको टच करूंगी तो मुझे वो बहुत ठंडा सा लगेगा, लाइक इतना ठंडा नहीं, लेकिन कंपेयर टू सम वुडन ऑब्जेक्ट आई विल फाइंड इट अ बिट hot, cold, right? Mm-hmm. So why is that so? It is just because when you touch the metallic objects, obviously you are having warmth in your hands, right? Okay. ये आ गई हमारे पास एक मेटल रॉड, और ये हमने इसको पकड़ लिया लाइक दिस, ठीक है? ठंडा तो लगता है, वो ऑब्जर्व हाँ, तो किया था, आई थिंक मैंने ऑब्जर्व किया था। हाँ, अब ये ठंडा लगता क्यों है? दिस इज द रियल क्वेश्चन। क्योंकि एक तो हो गई ऑब्जर्वेशन, दूसरी होती है एक्सप्लेनेशन। यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने मेटल को जब होल्ड किया तो हमें वो ठंडा लगा। अब हमें रीजन देना है कि व्हाई इज दैट सो। इट इज जस्ट बिकॉज कि आपके हैंड में क्या थी आलियान? वार्म थी। सही है, पहले आपको ठंडा नहीं लग रहा था अपना हाथ, लेकिन मेटल आपको ठंडा लगा। दैट मीन्स मेटल इज एट लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू योर हैंड, राइट? ओके। तो आपके हाथ में जो वार्म थी, जो हीट एनर्जी थी, वो जल्दी से किसको ट्रांसफर हुई होगी जैसे ही आपने मेटल रॉड को पकड़ा? टू द मेटल। एग्जैक्टली exactly. और मेटल का काम क्या है? फौरन से उसको कंडक्ट करना। लाइक जैसे ही सरफेस मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिली, उन्होंने वाइब्रेट किया और किसको ट्रांसफर कर दी एनर्जी? दूसरे मॉलिक्यूल्स को, एंड सो ऑन, राइट? अच्छा। तो वो एनर्जी आपके हैंड से निकल के आप कहाँ जा चुकी है? इनटू द मेटल, समवेयर इनटू द मेटल। अब ऑब्वियसली इतनी एनर्जी नहीं होती कि मेटल रेड हॉट हो जाएगा आपके हाथ लगाने से, लेकिन आपके हैंड से वार्मथ वो एब्जॉर्ब कर चुका है, राइट? ठीक है। तो आपके हैंड को क्या फील होगा? कोल्ड, बिकॉज देयर इज लेस वार्मथ एज कंपेयर टू बिफोर यू टच द मेटल। जी। ठीक है? अच्छा, बताने का मकसद ये है कि मेटल्स या कोई भी गुड कंडक्टर्स होंगे, वो किसी भी हीट सोर्स को टच करेंगे। हीट सोर्स हमेशा कोई फायर या फ्लेम नहीं होता। हीट सोर्स हम भी हो सकते हैं, हीट सोर्स सन भी हो सकता है, और हीट सोर्स और क्या हो सकता है? एक गर्म कप ऑफ टी भी हो सकता है। एनीथिंग कुड बी अ हीट सोर्स, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ आप एक देखिए एग्जाम्पल। थर्मल कंडक्शन कैन बी शोन बाय अटैचिंग ड्रॉइंग पिन्स टू अ मेटल bar with wax. As the heat travels along the bar, the wax melts and drawing pins fall off one by one. पिन्स को कैसे अटैच किया मेटल रॉड पे? वैक्स के साथ। ये वैक्स लगी हुई, और इसमें क्या लगी हुई है? ये पिन। कैन यू सी दैट? हम्म। वैक्स को स्टिक कर दिया किसी तरह मेटल बार के ऊपर, और उसमें क्या लगा दी? पिन्स लगा दी। और यहाँ से then हम क्या what कर रहे हैं? happens? इसको हीट कर रहे हैं, मेटल रॉड को। पूरी रॉड को हीट नहीं कर रहे, सिर्फ वन एंड से हीट कर रहे हैं। तो हमें पता है हीट विल बी ट्रांसफर्ड, राइट, फ्रॉम एटम टू एटम टू एटम टू एटम बाय वाइब्रेशंस, इजंट इट? वाइब्रेशन में ये तो जानता हूँ, and that's called conduction. एग्जैक्टली exactly. तो कंडक्शन का रेट क्या है? फ्रॉम द हॉटर एंड टूवर्ड्स द कोल्डर वन, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। यू कैन सी द एरो आल्सो। From first to end. हाँ, लेफ्ट टू राइट वो मूव कर रही है हीट एनर्जी। कैसे? कि ये एटम ने इसको वाइब्रेट कराया, इसने इसको, इसने इसको। अब Atoms ऑब्वियसली, are being vibrating to each other. yes, and they are transferring the heat energy. If they are transferring the heat energy, so these parts that are actually not in contact of this flame, but they will get hotter, right? Because they are having the जी heat हाँ। energy. तो इसे आप देखें, कंडक्शन यहाँ रेड बनाने का क्या मतलब है और यहाँ ग्रे बनाने का क्या मतलब है? बिकॉज here you will have the highest temperature. And then the end low at the end one you will have the lowest temperature. Yes. और हम क्या देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले ये वाली पेन फॉल हो जाएगी। वाई? क्योंकि ये पूरी वैक्स मेल्ट हो जाएगी लाइक दिस, एंड इट विल नो मोर बी हैंडलिंग द This is थिंग। because of the heat energy. एग्जैक्टली exactly. ऐसा नहीं होगा कि पहले ये वाली मेल्ट हो रही है फिर ये वाली मेल्ट हो रही है। नो, ये सीक्वेंस में The ही होगा। heat is gonna start from first to end. एग्जैक्टली exactly.
तो यही वो आपको बता रहे हैं कि बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन प्रूव दैट द कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम एटम टू एटम along with the vibration that is the physical contact of atoms with each other. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, drink mats are made from good insulating materials to reduce rate at which heat is conducted from a hot cup to the surface of the table. अब इस बात का ओ क्या ये मतलब? जब जब आपने ये बोला है तो इससे मुझे ये याद आ रहा है कि whenever you put the cup, let's pretend that के इसका मतलब कि ड्रिंक भी गर्म है, उसके साथ साथ ग्लास भी गर्म होगी। जब जी भी आप वो टेबल में डालते हैं तो उसके साथ टेबल भी गर्म होती है। बिल्कुल, दैट मीन्स कि हीट ड्रिंक से निकल के जाती है ग्लास में और ग्लास से निकल के जा रही है टेबल में, तो ड्रिंक क्या हो जाएगी हमारी? ठंडी, इजंट इट? हाँ, बिकॉज जो भी ये हीट है, वी आर गेटिंग इट इज गेटिंग हिट रिड ऑफ द हीट। एग्जैक्टली। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें चाहिए कोई ऐसी चीज कि भाई लेट सपोज मैं कॉफी पी रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, लेकिन कॉफी अभी बहुत गर्म है, मुझे थोड़ी सी ठंडी करनी है लेकिन बहुत ठंडी नहीं करनी, राइट? मैं चाहती हूँ 1 घंटे में काम कर रही हूँ तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तो मैं कॉफी एंजॉय करूँ अपनी। लेकिन अगर मैं उसको नॉर्मल किसी भी टेबल पे रखूंगी ना तो क्या होगा, उसकी सारी हीट जाएगी मग में, और मग से जाएगी टेबल में, और टेबल से जाएगी इन्वायरमेंट में, और मेरी कॉफी हो जाएगी ठंडी, इजंट इट? यस, एंड दैट्स ट्रू। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि भाई 15 मिनट्स तक मेरी कॉफी जो है ना वो ठंडी ना हो, वो गर्म रहे, तो फिर मुझे क्या करना होगा? मैं कप के नीचे रखूंगी एक मैट, Oh इंसुलेटिंग। yeah, I know that. Insulating like something like mat. हाँ, उस मैट का काम क्या होगा? वो ऐसे मटेरियल से बना है दैट इज गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। उसका काम क्या है? नॉट टू लेट द हीट टू पास थ्रू, वो मग में जो हीट आ रही है उसको बाहर निकलने नहीं देगा। लेट सपोज दिस इज द मैट, और इसके ऊपर मैंने अपना मग रखा है, दिस वन, जिसके अंदर मेरी कॉफी है, और ये रही टेबल जिसके ऊपर ये मैट रखा हुआ है और मैट के ऊपर मग रखा हुआ है, ठीक है? ठीक है। यू कैन जस्ट इमेजिन इट टू बी। अब क्या होगा? ये ड्रिंक में से हीट जाएगी सबसे पहले मग के पास, और मग से कहाँ जाएगी? ये मैट में, इजंट इट? अच्छा। मग के नीचे मैट रखा है ना, तो हीट मग से कहाँ जाएगी? फ्रॉम द मग टू द मैट। यस। और मैट कैसा मटेरियल है? इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग मतलब क्या हुआ? इंसुलेटिंग। ये हीट को बोलेगा आई वोंट लेट यू टू पास थ्रू, अब तो तुम कहीं नहीं जा सकती। सही है? Oh yeah, that's a funny example though. तो फिर क्या होगा? फिर हीट वापस जाएगी मग में और मैट के बीच में ही रहेगी, और वो टेबल तक नहीं जाएगी। जब वो टेबल तक नहीं जाएगी तो आप एक्चुअली हीट लूज नहीं करवा रहे, वो लूज नहीं हो नहीं रही। करवा रहे। हाँ, जब हीट लूज नहीं हो रही तो आपकी कॉफी काफी देर तक गर्म रहेगी। ऑब्वियसली बाय रेडिएशन इधर उधर जाएगी एनवायरनमेंट में, लेकिन जिस तरह टेबल में जल्दी जल्दी जा रही थी ड्यू टू कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है और उसमें जल्दी जल्दी एटम्स वाइब्रेट करके सारी हीट यूज कर देते हैं, तो जब ये काम होगा ही नहीं तो आपकी कॉफी देर से ठंडी होगी, राइट? It will like take a time. हाँ, जैसे थर्मस में होता है। थर्मस के अंदर क्या होता है? आप थर्मस के अंदर कॉफी या मिल्क जो भी चीज होती है ड्रिंक हॉट करके आप उसको डाल देते हैं और उसको अच्छे से पैक कर देते हैं। तो जब आप थोड़ी बहुत देर बाद भी उसमें से टी निकालते हैं या कॉफी निकालते हैं, जो भी आपने उसके अंदर डाला था वो गर्म ही निकलता है, इजंट इट? जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थर्मस के अंदर यही इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ होता है, जिस जब लिक्विड में से हीट बाहर निकलती है तो वो इंसुलेटिंग मीडियम क्या बोलता है उस हीट को? आप तो बाहर नहीं जा सकती। And it will let it go। हाँ, इसका तो मतलब वो ये है। अंदर ही रहती है, हीट अंदर ही रहती है, तो वो कॉफी जो भी चीज होती है वो गर्म ही रहती है, ठीक है? जैसे ये आपका थर्मस है, ये वो पार्ट आपने हमेशा देखा होगा, थर्मस इतना मोटा होता है लेकिन उसके अंदर जो जगह होती है लिक्विड डालने की वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू इट्स वेट, इजंट इट? अच्छा। आपने थर्मस देखा है कभी? नॉट श्योर। चले मैं अभी आपको दिखाती हूँ थर्मस, ये देखें, ये पिक्चर अच्छी है। ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये वो है जो हमें दिखता है, अंदर हमें नहीं दिख रहा होता, ऑब्वियसली हमें सिर्फ बाहर से दिख रहा होता है ना। ये देखें, ये इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल है, ये देखें, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ना,
इसके अंदर आती है आपके पास ड्रिंक, ये जो व्हाइट पार्ट है, कैन यू सी दैट? अच्छा। yep. um, नाउ आई होप इट वुड बी विजिबल। जी आलियान, कैन यू सी द इमेज? yes, I can see the ठीक है, image. ये जो व्हाइट, अब आपने इसके अंदर ऊपर से क्या डाली? कॉफी डाली, गरम गरम। अब वो यहाँ फिल हो रही है, ठीक है, इधर से जहां मैंने ये Yes, lines बनाई। मगर लग रहा है कि ये मेटल है। हाँ हाँ लग रहा है, लेकिन कॉफी आपके पास यहाँ फिल हो रही है। और जब आप इसको हाथ से पकड़ते हैं तो आप ये वाला पार्ट पकड़ रहे होते हैं, ब्लू वाला आउटर केस, राइट? और आपको गर्म लगती है। तो आपको देखने में लग रहा होगा ना कि कितना ज्यादा जगह होगी इस थर्मस के अंदर, लेकिन आप देखें मगर मुझे कहाँ कॉफी, लग रहा है कि इतना बड़ी जगह है। हाँ ये बहुत कम जगह है। क्यों? क्योंकि ये इतनी सारी जगह क्यों यूज हुई हुई है? इट इज यूज फॉर इंसुलेटिंग द थर्मस। वाई इंसुलेटिंग द थर्मस? अब आपने इसमें डाली गरम गरम बिकॉज कॉफी। लुक, अगर आप गर्म कॉफी डालते हैं, इफ यू आर लाइक होल्डिंग इट, तो थोड़ी देर वो ठंडी हो जाती है। बिल्कुल, इसमें से हीट बाहर निकल जाएगी सारी और ये ठंडी हो जाएगी, तो फायदा क्या हुआ भाई इतना बड़ा हमें थर्मस ले जाने का? तो अब जिसने भी दिस इज थर्मस व्हाई इट डिजाइन इज किया, इंसुलेटिंग। एग्जैक्टली इसमें यहाँ पे ये जो ग्रे वाला पार्ट है ये इंसुलेशन है। इंसुलेशन की क्या नीड है? कि भाई जैसे ही ये हीट एनर्जी यहाँ से बाहर जाती है फ्रॉम दिस कॉफी टू दिस पार्ट, इट विल गेट ट्रैप्ड हियर। अगर ये इंसुलेटिंग मीडियम ना होता ये सीधी जाती बाहर ऐसे, और आपकी कॉफी हो जाती ठंडी। लेकिन इंसुलेटर का क्या काम है? कि वो हीट को बाहर जाने नहीं देगा, तो हीट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड, राइट? ठीक है। तो जो हीट कॉफी लूज कर रही है वही हीट वो वापस क्या करेगी? एब्जॉर्ब, क्योंकि हीट तो बाहर जा ही नहीं रही। आर यू गेटिंग मी? अच्छा। हीट यहाँ पे बिहेव करेगी एक पिंग पोंग बॉल की तरह, जो बार बार जाके बॉल से टकरा रही है और वापस आ रही है, बॉल से टकरा रही है और वापस आ रही है, राइट? ठीक है। तो क्या ऐसे में हीट लूज होगी? मे बी। थोड़ी सी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हीट ट्रैप हो रही है आलियन, हीट बाहर नहीं जा रही, हीट क्या हो रही है? ट्रैप हो रही है, so it cannot come out because यस, you need to have a good insulator। एग्जैक्टली इंसुलेटर का काम ही होता है तो नॉट टू लेट द हीट टू पास थ्रू, तो वो उसको तो जाने कि नहीं दे रहा। गर्म ही रहेगी अंदर। हाँ, और कॉफी आपकी रहेगी गर्म, चाहे आप लेट सपोज 1 आवर के बाद भी इसको चेक करें। दिस इज द गुड थर्मस, गुड इंसुलेटिंग थर्मस। और आप इसमें देखिए गुड इंसुलेशन इंसुलेटिंग सब जगह है। थर्मस। हाँ इंसुलेशन सब जगह है, बॉटम पर भी है, कैप में भी है, और वॉल्स में भी, सब जगह इंसुलेशन है, कहीं से भी हीट बाहर नहीं जा सकती अंटिल यू ओपन इट। ठीक है। समझ आई ये बात? अच्छा। यस। तो thermos is a very good conductor, sorry, is a very good example to understand about insulators and use of insulators in our daily life. Subscribe.